तो दोस्तों अजमेर वंदे भारत के पहले और दूसरे पार्ट में हमने बहुत सारी मस्तियाँ करी और ट्रेन के बारे में काफ़ी कुछ जाना, जिस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी हमें दिया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। तो चलिए करते हैं अब अपनी तीसरे पार्ट की शुरुआत, जो कि शुरू होने वाला था गढ़ी हसराड़ू से आके तली कैंट की ओर। प्लीज़ देना। कहाँ बजा रहा है? पता नहीं चल क्या रहा है, कभी आगे कभी पीछे, पता नहीं। जब पीछे रहता हूँ तो ढोल आगे बज जाता है, जब आगे रहता हूँ ढोल पीछे बज जाता है। समझ के बाहर हो जाता है अपने साथ। आपको क्या दिखाऊं इस जर्नी में समझ में नहीं आ रहा है। चलिए पहुँच चुके हैं रेवाड़ी। क्राउड देखिए और रेवाड़ी पहुंचकर पता चलता है हमें कि हमारे एक्साइटमेंट से दुगना तिगुना ज़्यादा एक्साइटमेंट इन यहाँ के लोगों में था, और ये सारे इस ट्रेन को अंदर से एक्सप्लोर करना चाहते थे, जिस वजह से हमारी ट्रेन एक जनरल ट्रेन की तरह प्रीमियम क्लास की ट्रेन लग ही नहीं रही थी। किधर जाओगे? और यहाँ के लोगों के चेहरे पर इस ट्रेन में बोर्ड करने की खुशी साफ साफ देखी जा सकती है। मतलब ना, लोग चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते ही जा रहे हैं, हमें नीचे उतरने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और इधर देखो भाई साहब, ये हाल देखो। भीड़ देख लो भाई साहब, भीड़। ये ना मैं खड़ा हूँ बाथरूम के पास में, मतलब दो कैबिनेट्स के बीच में, दो कोचेज के बीच में, भीड़ देखो। और ये ना, ये कहीं खसकने वाले नहीं है, ये कहीं खसकने वाले नहीं है, और गेट बंद नहीं होने वाला, आज नहीं लग रहा। सिर्फ इस साइड नहीं, मेरे पीछे भी देखो। यात्रा नहीं करनी है, ये बंद नहीं हो पा रहा है ड्राइवर की तरफ से। ये आ रहा है बार बार अनाउंसमेंट, इतनी भीड़ है, गेट कहाँ से होगा बंद। और इसी उत्साह भरे भीड़ में कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स ने भी किया था बोर्ड, जिनका की एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही टॉप क्लास था। सर की जो एक्साइटमेंट है ना, वो देखने लायक है। तो रियली इतना जो आपने हुंकार भरा भारत माता की जय, ये एग्जैक्टली किस चीज़ का नतीजा था? नंबर एक तो वंदे भारत की एक्साइटमेंट है। ऐसी गाड़ी जो ईंधन भी बचाएगी, समय भी बचाएगी, और हवाई जहाज वाली सुविधा ट्रेन में मिलेगी। हम लायंस पब्लिक स्कूल गुड़गांव से अपने बच्चे लेके आए हैं। गुड़गांव से विशेष ट्रेन पे रेवाड़ी आए थे, रेवाड़ी से वंदे भारत में वापस गुड़गांव जा रहे हैं। भारत माता की। तो इंडियन रेलवे ने फिर से एक बार बहुत अच्छी व्यवस्था की। मतलब ये जो बच्चे लायंस पब्लिक स्कूल के हैं, वो गुड़गांव से आए थे रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन के थ्रू, और फिर जाएंगे ये यहाँ से वंदे भारत का मजा लेते हुए दिल्ली, मतलब कि गुड़गांव। तो इस बात पे एक बार तो पहले जयकारा ही लगवाते हैं, वंदे भारत की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इतनी भीड़ में भी ना इन स्कूल स्टूडेंट्स का एक्साइटमेंट ना एक अलग ही मज़ा दे रहा था। तो पहले अब बात करते हैं प्रिंसिपल मैम से, और फिर बात करेंगे इनके बच्चों से भी। मैम की मुस्कुराहट ना उनकी एक्साइटमेंट का लेवल अलग ही बता रही है। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा जगह दे दो मैम के लिए। लायंस पब्लिक स्कूल। और मैम से बात करने के लिए जगह बनाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन फिर भी हमने जगह बना ली और मैम से वार्तालाप शुरू कर दी। गाड़ी से एक्चुअली हमारी गाड़ी खुल चुकी है, लेकिन हम ये डिपार्चर आपको नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं एक अलग ही एक्साइटमेंट से भरपूर एक स्कूल की प्रिंसिपल,
मैम नाम प्लीज। मैं दीपिंदर कौर हूँ, लायंस पब्लिक स्कूल गुरुग्राम से। और मुझे लगता है आज मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे एक मौका मिल रहा है ये वंदे भारत ट्रेन में सफ़र करने का अपने स्कूल के बच्चों के साथ। और मेरे बच्चों में उतनी एक्साइटमेंट उत्सुकता है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे देश में इतनी तरक्की हो रही है और हम लोग वंदे भारत में जा रहे हैं। एक्चुअली देखिए, बहुत टाइम हमने देखा है, काफ़ी ज़्यादा 14 वंदे भारत निकल चुकी है, तो देख रखा है कि स्कूल के स्टूडेंट्स आते ही आते हैं, लेकिन अभी तक ये क्लेरिफाई नहीं हुआ है मैम अप्रोच कौन करता है? स्कूल करता है अप्रोच कि हमें वंदे भारत में अपने स्टूडेंट्स को ले जाना है, या इंडियन रेलवेज खुद बोलता है कि नहीं आप आइए मेरे अपने बच्चों को लेकर? इंडियन रेलवेज कहता है, और हम अगर स्कूल को अच्छा लगता है, हम लोग अगर इसके साथ हैं तो हम लोग पक्का आते हैं, और हमें अच्छा लग रहा है तभी हम बच्चों के साथ आए हैं, लेके आए हैं। तो आप अभी कैसे अप्रोच किया आपने अप्रोच, इंडियन रेलवे ने आपको कैसे अप्रोच किया? हमारे मैनेजर सर को किया था, और किया था उन्होंने राजीव सर हमारे मैनेजर गुड़गांव सर के स्टेशन सुपरिटेंडेंट मीणा साहब का फ़ोन आया था। तो सर ने हमें बताया कि इंडियन रेलवेज खुद कांटेक्ट करता है ऐसे स्कूल्स को इन बच्चों को पार्टिसिपेट करने में, और ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना काफ़ी ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ये बच्चों के अंदर देश के प्रति एक अलग ही भावना उत्पन्न करते हैं। यात्रा कराएंगे हमने, और खाना पीना भी फ्री मिलेगा। सेवा, फ्री यात्रा, सही है, हम भी फ्री कर रहे हैं, पासेज हैं, लेकिन आपके बच्चे बैठ तो पा नहीं रहे, कष्ट में खड़े, ये हालत देखो इनकी। हम फिर भी खुश हैं। वी आर एंजॉयिंग ईच काइंड मोमेंट, ऑफ एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। हम तो इसको उत्सव मना रहे हैं, ये एक उत्सव। जयपुर से रटते रटते, मतलब भोपाल से रटते रटते दिल्ली पहुंचे थे, और जयपुर से रटते रटते रेपारी पहुंच गए, और मैम ने उसको एक छोटे से सेंटेंस में समेट दिया। इट इज़ रियली अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। सच बात यही है, आप भी आओ, मज़ा करो, नहीं तो इस वर्चुअल जर्नी का मज़ा लेके एक सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ। तो चलिए एक बार फिर से वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम के ही उत्साह भरे नारों के साथ हम पहुंच जाते हैं दूसरे कोच में, जहां पर ये अंकल बच्चों में टॉफ़ी बांटकर अपने इस उत्साह को व्यक्त कर रहे होते हैं, अपनी इस खुशी को झलका रहे होते हैं, और हम भी लेते हैं उनसे एक टॉफ़ी, जिसको पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। मेरा कहाँ गया? आपका भी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपना भी ले लिया। तो अंकल की टॉफ़ी है मेरे मुंह में, देख लो यहाँ पे, और रियली थोड़ा सा ना इमोशनल कर दिया, बचपन का याद दिला दिया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहेंगे, ये आदत आपको लगी कैसे, बच्चों को टॉफ़ी बांटना? शुरू से ही बच्चे आदत अपना में लगी, वैसे ही बांटने लग गया। पहले कम पैसे आती थी, अब थोड़ी महंगी आ गई, थोड़ी सी खाद सबको बांटे। कितने टॉफ़ी दिन भर में बांट देते हो? कम से कम 50-60 रुपये रोज की बांटे, रोज़ की? मतलब 50-60 रुपये रोज़ के बच्चों की? रोज करीब, कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, बाकी ज़्यादातर 50-60 रुपये रविवार को, मंगलवार को ज़्यादा। तो आगे की बातचीत में अंकल ने हमें बताया कि मैं इसी को पूजा और श्रद्धा मानता हूँ, क्योंकि बच्चों में भगवान बसते हैं, और उनको खुश करने से मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। महंगाई कितनी भी हो, मैं टॉफ़ी बांटना नहीं भूलता हूँ। क्यों टॉफ़ी बांटते हैं, मैं उस चीज़ को कुरेदना भी नहीं चाहूँगा। अगर कुछ होगा हिस्ट्री तो वो नहीं बताना चाह रहे हो तो कुछ नहीं है, मैं बच्चों को वैसे ही बांटता हूँ। मैं तो बच्चों को बांटता हूँ। हिस्ट्री के पीछे कारण ये है कि बच्चों के अंदर एक तो भगवान की प्रति भावनात्मक रौलदा हो, ये भगवान का नाम बच्चों से लिवाते हैं। जय श्री राम बोलो और टॉफ़ी एक निकाल करके दे दी, जय श्री राम बोलो, टॉफ़ी एक निकाल करके दे दी। बच्चे भी प्रभावित होते हैं इनसे, और बच्चे प्रभावित होकर के कई बार तो एक दो बार और भी ले लेते हैं कि भाई हमको टॉफ़ी दो, टॉफ़ी वाले बाबा के पास में। अब इनको टॉफ़ी वाले बाबा के नाम से हमने इनको परिचित कर दिया। अब सत्संग कार्य सबसे बड़ी बात है, मिलिए टॉफ़ी वाले बाबा से, लेकिन बच्चों में संस्कार डालना, भक्ति में श्रद्धा डालना, भगवान के प्रति आस्था रखना, ये सिखाने के लिए स्पेशली ये टॉफ़ी बांटते हैं। तो बहुत इमोशनल कर दिया इन्होंने, सही में। सबसे बड़ी बात ये है, प्रसाद चढ़ाता है। मिले हैं टॉफ़ी वाले बाबा से। बोलिए। सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को प्रसाद जो चढ़ाता हूँ मंदिर में, वो चढ़ाता नहीं हूँ। बच्चों के मंदिर भगवान को मनी को मानता हूँ।
बहुत अच्छी सोच है। मंदिर में नहीं बांटते, मंदिर में बच्चों को अंकल जो है ना बच्चों को टॉफी बांटते हैं और वही प्रसाद समझिए हो गया। मंदिर में प्रसाद न चढ़ा के बच्चों को टॉफी बांटते हैं। अरे वो मंदिर में प्रसाद सबको बांटते हैं। अनोखा अप्रतिम। तो कुछ इन्हीं इमोशनल लम्हों के साथ हम पहुंच चुके थे गुड़गांव और पता ही नहीं चला कि हम कैसे इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गए। वहाँ पे तो ऑफिस है ना पूरा तो पहुँच गए हैं गुड़गांव और पूरी भीड़ जो है ना वो यहाँ पे भी वोट कर रही है। इतना कि लाइन बाई लाइन कर रही है और हमें मौका नहीं मिल रहा है नीचे उतरने का, लेकिन नीचे तो हम उतर के रहेंगे। तो पहुंच गए हैं गुड़गांव सेकंड लास्ट स्टॉप और ये ऑफिशियल स्टॉप भी है, मतलब कि कमर्शियल रंग का ऑफिशियल स्टॉप ये गुड़गांव स्टेशन रहेगा। फेयर्स की बात अपन बाद में करेंगे, लेकिन हाई राइज जो पेंटोग्राफ का सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अब करते हैं ट्रेन में वापस बोर्ड, नहीं तो गाड़ी का गेट हो जाएगा बंद तो और फिर ख़त्म। और कुछ यूँ पूरा हुआ हमारा गुड़गांव का डिपार्चर और मन में जो सारी उमंग थी अब वो एक थकान में बदल चुकी थी, क्योंकि ये हमारा सेकंड लास्ट स्टॉप था और इसके बाद इनॉग्रल स्टॉप और ऑफिशियल स्टॉप भी बोलिए, मतलब कि कमर्शियल स्टॉप, वो था दिल्ली कैंट। तो चंद मिनटों में हम यहाँ से पहुँच जाएंगे दिल्ली कैंट और हमारी जितनी भी एक्साइटमेंट है वो अब थकान में बदल चुकी होती है। चलिए गुड़गांव से हो गया है डिपार्चर, अब अगला स्टॉप हमारा लास्ट दिल्ली कैंट। यात्रा समाप्त। हमारी जर्नी हो गई यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट। इनॉग्रल रन वंदे भारत का कुछ खास नहीं रहा, मज़ा नहीं आया। कमलापति जैसा आया क्या? इतना कुछ खास ये कट्टर रेल फैन बोल रहा है मजा नहीं आया भाई, ये डरा के रखा हुआ था मेरे को। नहीं भाई मैंने कोई डरा हुआ रोहित ये डराया हुआ था वहाँ से, बोल रहा है मजा नहीं आया। जर्नी में कहाँ है गुरप्रीत बाजी। तो कुछ ऐसी थोड़ी बड़ी मस्तियों के बाद हम उतर चुके थे दिल्ली कैंट और हमारा सफ़र हो गया था पूरा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। वंदे मातरम ट्रेन जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है भाई साहब, पता नहीं कैसा जादू है ये। लेकिन अब एक खुशखबरी और है कि ट्रेन यहाँ से वापस जाने वाली है जयपुर और हमको भी जाना है फिर से जयपुर अजमेर होते हुए भीलवाड़ा वापस। तो हम भी इसी ट्रेन में बोर्ड करेंगे और फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट।